कि भाई नमस्तोभ्यम। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन, आप 9 दिनों में से किसी भी एक दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा संतान प्राप्ति की है, यदि आपकी और कोई मनोकामना है, कोई और इच्छा है, जो भी इच्छा हो, आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन ये कार्य कर सकते हैं। 2 शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। एक शिवलिंग होगा भगवान शंकर का स्वरूप, एक शिवलिंग होगा माँ पार्वती, माँ जगतजननी, माँ आद्य शक्ति का स्वरूप। अब ये 2 शिवलिंग बनाने के बाद, अब ये 2 शिवलिंग आपको बनाने कहाँ हैं? आप अपने घर पर बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग। यदि आपके घर पर पहले से ही 2 शिवलिंग है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उनकी पूजन अर्चना कीजिए। वो कैसे करनी है, आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और यदि आपने 2 पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, तो यदि आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष है, तो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आप इस पूजा को कीजिए। और पूरी पूजा करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, तो अपने घर में ही इस पूजा को कीजिए। घर में नहीं कर सकते तो आपके घर में जो गमला हो, जिसमें आपने कोई पौधा लगा रखा हो, उस गमले में भी आप मिट्टी उठाकर 2 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। एक शिवलिंग हो जाएगा भगवान शंकर का स्वरूप, एक माँ पार्वती का स्वरूप। और सबसे अब इसके बाद में इस पार्थिव शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। अब पूजा जो आप करोगे, इसमें आपको क्या करना है? भगवान शंकर के जिस स्वरूप को आपने माना है, शिवलिंग को जिस स्वरूप माना है, उस पे आपको पूजा करते हुए अभिषेक करने के बाद में 5 सफ़ेद फूल समर्पित करने हैं। कितने? 5 सफ़ेद फूल जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और जो माँ आद्यशक्ति जगत जननी का स्वरूप है, अपनी कामना करते हुए उन माँ आद्यशक्ति वाले शिवलिंग पर आपको 9 लाल पुष्प समर्पित करने हैं। कितने? 9 लाल पुष्प समर्पित करने हैं। पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। 9 लाल पुष्प समर्पित करने के बाद में मीठे का भोग लगाकर माता आद्यशक्ति वाले शिवलिंग के लिए लंबी बात का दीपक और भगवान शंकर वाले शिवलिंग के लिए गोल बात का दीप प्रज्वलित करें। जब दीप ठंडा हो जाए, तो फिर आप इन दोनों शिवलिंग पे जल डालकर इनका विसर्जन कर दीजिए। वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, यदि गमले में बनाया है तो गमले में, और यदि आपने घर में पूजा की है तो किसी पात्र में जल डालकर उसमें शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। और यदि घर के अंदर ही 2 शिवलिंग है जिनकी आप पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो आपको केवल लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। उसके बाद में दीप प्रज्वलित करके जब दीप ठंडा हो जाए, तो उन पुष्पों को विसर्जित कर दीजिए। शिवलिंग को अपने घर में ही रहने दीजिए। इस प्रकार नवरात्रि के किसी भी एक दिन आप 1 से लेकर 9 दिनों के बीच में इस उपाय को कर सकते हैं, संतान प्राप्ति, वंश कामना के लिए।